वेलकम स्टूडेंट, कंपास सर्विंग के आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ बेयरिंग। ठीक है, सिस्टम ऑफ बेयरिंग मेजरमेंट। बेयरिंग के बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा किए थे हम लोग। किसी भी बेयरिंग को जो मेजरमेंट करते हैं उसका कितना सिस्टम है, दो सिस्टम बेसिकली है ऐसा जिसके थ्रू हम लोग बेयरिंग को मेजरमेंट करते हैं। पहला है होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम, दूसरा है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम। ठीक है, पहले होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम, इसको WCB भी बोला जाता है, और क्वाड्रेंटल बेयरिंग या रिड्यूस बेयरिंग, इसी का एक नाम और है रिड्यूस बेयरिंग। इसको हम लोग RB या फिर QB, दोनों एक ही बात है, इससे समझते हैं। अब समझिए पहले होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम को, जैसे कि ये कोई मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरह से कोई बेयरिंग ये मेरिडियन शो कर रहा है। ठीक है, अब कोई लाइन जैसे यहाँ से जा रहा है, कोई लाइन जैसे ये यहाँ से जा रहा है, इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ, ये मेरिडियन अगर नॉर्थ से हम लोग ले रहे हैं इस तरह से, ये होल सर्किल बेयरिंग। ये लाइन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी डायरेक्शन में जाए, लाइन ऐसे भी हो सकता है, लाइन ऐसे भी हो सकता है, लाइन ऐसे भी हो सकता है, AB जैसे AB पहला एग्जाम्पल ऐसे लिए, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है AB का ऐसे कोई लाइन हो, तीसरा ऐसे कोई लाइन, चौथा AB इस डायरेक्शन में। तो जैसे कि ये कोई लाइन है, यहाँ पर हम लोग कंपास को रखे, ये नॉर्थ साउथ बता रहा है, ये नॉर्थ ये साउथ। अब यहाँ से जैसे मेज़रमेंट ले रहे हैं, पहला जो एंगल था वो 90 से कम था, दूसरा जो है 90 से ज़्यादा 180 से कम, तीसरा जैसे यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, ये भी होल सर्किल बेयरिंग ही कहलाएगा। ठीक है, तीसरा जैसे ये नॉर्थ साउथ यहाँ पे ए पॉइंट पे हम लोग रखे, और ये जो एंगल बता रहा है ये एंगल ये होल सर्किल बेयरिंग है एक तरह से। ठीक है, जिसका कि वैल्यू 180 से ज़्यादा 270 से कम। चौथा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग रखे कंपास को नॉर्थ साउथ ये बता रहा है, और यहाँ से मेज़रमेंट ले रहे हैं 180 से ज़्यादा 360 से कम, ये भी होल सर्किल बेयरिंग है। यानी कि होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में जब भी हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं, नॉर्थ साउथ इस तरह से मेरिडियन है, तो रेफरेंस लाइन हमेशा नॉर्थ रहता है, और नॉर्थ के रेस्पेक्ट में चाहे लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में हो। क्वाड्रेंट मतलब क्या, यहाँ पर जो सर्वे में क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप लोग ऑल साइन टेन कॉस जो लेते हैं अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सर्वे में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकेंड, 180 to 270 थर्ड, 270 to 360 या फिर 0 ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में रह सकता है। ठीक है, अब बेयरिंग जो है हॉरिजॉन्टल एंगल है, इस तरह से हम लोग देखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल एंगल। अब कोई ऐसा एंगल बनता वर्टिकली किसी को देखते हैं इस तरह से, तो ये वर्टिकल एंगल है, ये बेयरिंग नहीं है। बेयरिंग जब भी बात करें तो मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखिएगा। तो हॉरिजॉन्टल एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल जैसे ये लाइन था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये लाइन है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये लाइन है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये लाइन है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे इसका वैल्यू 45 हो सकता है, इसका वैल्यू 110 हो सकता है, इसका वैल्यू 280 हो सकता है, इसका वैल्यू 340 हो सकता है। फॉर द एग्जांपल अलग अलग क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है, इस तरह से अगर किसी बेयरिंग को हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो ये किस सिस्टम में मेजर कर रहे हैं, होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में। ठीक है, अब आगे आते हैं, जैसे क्वाड्रेंटल सिस्टम या फिर रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम को समझते हैं। अब यहाँ पे कोई भी लाइन आइदर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड क्वाड्रेंट हो, थर्ड क्वाड्रेंट हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट हो, मेजरमेंट का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें रेफरेंस लाइन हमेशा क्या ले रहे थे, नॉर्थ ले रहे थे। लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में हो, लेकिन मेजरमेंट हमेशा किससे लेना है, नॉर्थ से। अब देखिए क्वाड्रेंटल बेयरिंग या फिर रिड्यूस बेयरिंग को समझिएगा बहुत बारीकी से। जैसे कि पहले क्वाड्रेंट में कोई लाइन है AB, अब यहाँ पे रेफरेंस लाइन 2 हो जाता है। किसी भी मेरिडियन से जो रेफरेंस लाइन हम लोग किसी लाइन का लेते हैं बेयरिंग, वो 2 नॉर्थ और साउथ दोनों से ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये लाइन किस रेफरेंस लाइन के नज़दीक आ रहा है। जैसे ये नॉर्थ के नज़दीक है तो नॉर्थ से लेंगे। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में कोई लाइन है, जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, अब देखिए ये लाइन साउथ से नज़दीक है
तो अब इसका ये एंगल नहीं लेंगे, जैसे होल सर्किल बेरिंग में हम लोग बेरिंग मेजर करते हैं इस लाइन का AB का, ये एंगल लेते हैं। लेकिन क्वाड्रेंटल सिस्टम में अब साउथ से ये एंगल ले रहे हैं, ठीक है, साउथ से एंगल ले रहे हैं, नॉर्थ से नहीं। जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में कोई लाइन है, सपोज करिए थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे AB, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये लाइन किसके साथ एंगल नज़दीक बना रहा है, ये वाला एंगल नज़दीक है या फिर ये वाला एंगल नज़दीक, जो कम एंगल हो, ठीक है, और जिस मेरिडियन से नज़दीक पड़े, तो ये साउथ वाले मेरिडियन से नज़दीक पड़ रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा क्वाड्रेंटल बेरिंग या फिर रिड्यूस बेरिंग, ठीक है। अब जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई लाइन है, ये जैसे नॉर्थ साउथ, ये लाइन है AB, अब ये इस पोल से नज़दीक पड़ रहा है, इस तरह से साउथ से ये दूर हो जाता, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग ले सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंटल बेरिंग में दोनों डायरेक्शन से, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये अगेन क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलता है, लेकिन होल सर्किल बेरिंग में हमेशा क्लॉकवाइज, होल सर्किल बेरिंग, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, डॉटेड बेरिंग, वो होल सर्किल बेरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डार्क लाइन है वो क्वाड्रेंटल बेरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस दोनों सिस्टम में हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी लाइन का, आइदर होल सर्किल बेरिंग में भी और क्वाड्रेंटल बेरिंग में भी। डिपेंड करता है कि कौन सा कंपास हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंपास भी अब दो तरह का होता है, एक सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। सर्वेयर कंपास जो है वो क्वाड्रेंटल बेरिंग में मेजरमेंट देता है, और प्रिज्मेटिक कंपास जो है वो होल सर्किल बेरिंग सिस्टम में मेजरमेंट देता है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग किस टॉपिक पे फोकस करते हैं, होल सर्किल बेरिंग सिस्टम पे और क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम पे, ठीक है। होल सर्किल बेरिंग अगेन रिपीट कर रहे हैं, होल सर्किल बेरिंग आइदर लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में हो, हमेशा रेफरेंस लाइन नॉर्थ रहेगा, उससे मेजरमेंट लेंगे। क्वाड्रेंटल बेरिंग में ये लाइन जिसके नज़दीक रहे, आइदर नॉर्थ वाले लाइन से या फिर साउथ वाले लाइन से, जिससे नज़दीक रहेगा उसी से लेंगे, डिपेंड नहीं करता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेंटल बेरिंग एंड होल सर्किल बेरिंग, एक एक करके समझिए। पहले केस में और एक बात है, रिलेशन से आने से पहले एक बात और, क्वाड्रेंटल बेरिंग को जब भी हम लोग दर्शाएंगे दो नोटेशन के बीच में, जैसे दो नोटेशन कौन सा, जैसे ये एंगल है तो नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट ये वेस्ट, तो ये जो एंगल बन रहा है सपोज करिए 45 डिग्री, तो ये नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, ये दो नोटेशन के बीच में एंगल बन रहा है। ये है कौन सा सिस्टम, क्वाड्रेंटल, देख के ही समझ में आना चाहिए किस सिस्टम में है, क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में, ठीक है। लेकिन यही अगर होल सर्किल बेरिंग सिस्टम में रहता तो 45 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं, किसी तरह का नोटेशन को दर्शाने का जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जैसे एंगल है, यहाँ से ये बन रहा है, जैसे सपोज करिए 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री किसके किसके बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो लिखना होगा क्वाड्रेंटल बेरिंग में साउथ 30 डिग्री ईस्ट, क्लियर। अब जैसे ये एंगल है 40 डिग्री बन रहा है सपोज, तो 40 डिग्री अगर क्वाड्रेंटल बेरिंग में लिखना हो तो साउथ 40 डिग्री वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ 40 डिग्री वेस्ट, क्लियर। जैसे ये एंगल है 10 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो किसके बीच में 10 डिग्री, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ 10 डिग्री वेस्ट। इस तरह से दो नोटेशन के बीच में अगर एंगल का रिप्रेजेंटेशन हो तो वो किसको सूचित करता है, किस सिस्टम को क्वाड्रेंटल बेरिंग में मेजर किया गया है। होल सर्किल बेरिंग में डायरेक्ट एंगल, क्योंकि रेफरेंस लाइन एक ही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा दो रेफरेंस लाइन है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए दो नोटेशन के बीच में लिखते हैं। अब आते हैं दोनों में कन्वर्जन, ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या है। सपोज करिए ये होल सर्किल बेरिंग में भी 45 ही लिखते, क्वाड्रेंटल बेरिंग में भी 45 ही लिख रहे हैं, तो दोनों एंगल सेम है। तो पहला जो बेरिंग है, पहला जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट रिलेशन बिटवीन WCB एंड QB इज WCB इक्वल टू QB, सिंपली, दोनों में कोई अंतर नहीं, एंगल दोनों का सेम है, ठीक है। अब देखें जैसे सेकंड क्वाड्रेंट जैसे आता है, WCB में ये डॉटेड वाला एंगल होगा और QB में ये वाला एंगल होगा। तो अगर QB दिया हुआ है तो WC कैसे निकालेंगे, WCB कैसे निकालेंगे, अगर WCB दिया हुआ है तो QB कैसे निकालेंगे, ठीक है।
जैसे 180 डिग्री में से QB को अगर घटा दिया जाए, 180 डिग्री में से QB को अगर घटा दिया जाए तो WCB पता चलेगा। तो दोनों में रिलेशन क्या हो गया, WCB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस QB, या आप बोल रहे हैं QB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस WCB। इसको इस साइड करें, इसको इस साइड करें, ठीक है। ऐसे ये जैसे ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो WCB में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री करें 150 डिग्री। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 90 से ज़्यादा 180 से कम है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे भी क्रॉस वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट पे, रिलेशन बिटवीन WCB एंड QB। अब देखिए WCB ये डॉटेड वाला एंगल, QB ये डार्क वाला एंगल, दोनों में रिलेशन क्या होगा, अगर QB पता है इसमें 180 डिग्री और जोड़ दें तो WCB पता चलेगा। फिर से देखिए, QB पता है इसमें 180 डिग्री जोड़ दीजिए तो ये WCB पता चल जाएगा, ठीक है। तो WCB इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस ऑफ QB। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे QB दिया हुआ है 40 डिग्री, WCB निकालना है तो 180 और दो जोड़िए, 180 प्लस 40 कितना हो गया 220। ये एंगल डॉटेड वाला कितना हो जाएगा 220। अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 220, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, रिलेशन बिटवीन WCB एंड QB। देखिए WCB ये डॉटेड वाला लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, और QB ये वाला लाइन, कैसे पता चलेगा, 360 डिग्री में से अगर QB को घटा दिया जाए तो WCB पता चल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन 360 डिग्री में से QB को, यानी WCB इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस QB। सिंपली ये रिलेशन 360 माइनस 10 करिए यानी 350, ये एंगल हो जाएगा WCB में 350। WCB में किसी नोटेशन का ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे सिर्फ एंगल लिखिए, डिग्री में निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन QB में ये नोटेशन रहना, दो नोटेशन के बीच में दर्शाना ज़रूरी है। इस तरह से रिलेशन बिटवीन WCB एंड QB हम लोग दर्शा सकते हैं। आप लोग के लिए कुछ असाइनमेंट है इस पे बेस्ड, कन्वर्ट WCB टू QB एंड कन्वर्ट फ्रॉम QB टू WCB। सिंपल सा असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।